यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी ने बात की है। यह बातचीत 35 मिनट तक चली और दोनों के बीच बातचीत में फंसे छात्रों को निकालने पर हुई है बात। कुछ देर में पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बात। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। उमा, दो सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्या कुछ बात हो पाई प्रधानमंत्री की, और दूसरा, आपसे कुछ देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात होगी। जी देखिए शारिक, जो बातचीत का ब्यौरा अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि इस बातचीत में जो कि 35 मिनट चली उसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की जानकारी दी कि किस तरीके से रूस के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। आपको याद है कि किस तरीके से 2 दौर की बातचीत हुई है और उसी बातचीत में यह सहमति बनी थी कि युद्ध विराम करके जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको निकाला जाएगा। तो एक तो ये अहम बातचीत हुई है इसमें। दूसरी बात यह है कि भारत की तरफ से जो लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो आपसी बातचीत और शांति के जरिए रास्ता निकाला जाए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात पर फिर से एक बार जोर दिया गया। और क्योंकि भारत की तरफ से पहले भी बातचीत होती रही है यूक्रेन की सरकार से, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जब 26 फरवरी को जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के उनसे उनकी जब फोन पे बातचीत हुई थी तब भी भारतीय छात्रों की सुरक्षा का जो है मुद्दा उठाया था। अब जबकि 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अलग अलग देशों से होते हुए भारत पहुंच चुके हैं, तो यूक्रेन से उनके निकलने में जो यूक्रेन की सरकार ने जो मदद की उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया। साथ में अब जो भारतीय वहां पे बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा की चिंता भी जताई और उम्मीद जताई कि वो भी सुरक्षित वापस आ जाएंगे। जो अहम बात आपने की कि राष्ट्रपति पुतिन से भी अभी बात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। अब राष्ट्रपति पुतिन से यह तीसरी बातचीत होगी इस युद्ध के शुरुआत के बाद से, और पहले भी भारत ने फिर वही अपना पक्ष दोहराया, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो, यूएनजीए में हो, यूएनएससी में हो, एब्सटेन करके, और अपनी जो बात है वो इस तरह से रखी कि शांति के जरिए बातचीत सुलझाई जाए। तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब बात होगी तो एक बार फिर से भारत अपना यही पक्ष दोहराएगा। और अब एक बात और अहम है शारिक कि भारत की चिंता भारतीय नागरिकों के निकल जाने के बाद तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी बड़ी चिंता है, क्योंकि जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रूस के ऊपर, उसका खामियाजा सिर्फ रूस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। तो न सिर्फ सैन्य तबाही की वजह से, सैन्य अभियान की वजह से जो यूक्रेन में तबाही हो रही है वो एक चिंता की बात है, बल्कि जो विश्व अर्थव्यवस्था पे जो इसका बुरा असर पड़ेगा वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। तो इन सब वजहों की ये सब वजह हैं कि भारत जो है शांति का पक्षधर रहा है, और पुतिन से बातचीत में इस बात का भी जिक्र होगा। और जिस तरह से रूस की तरफ से भी भारतीयों को निकालने में मदद और कोऑर्डिनेशन किया गया है उसके लिए उनको भी धन्यवाद किया जाएगा, ऐसी बिल्कुल उम्मीद है। तो अब से थोड़ी देर के बाद जो बातचीत होगी तो उसके भी जो ब्यौरे हैं वो निकलकर सामने आएंगे। उमा, एक अगर इस पे इतिहास पे नजर डालें तो जिन जिन दुनिया के ताकतवर नेताओं ने पुतिन से बात की उन्होंने साफ कह दिया है या तो मेरी शर्तें मानो या युद्ध झेलो। तो ऐसे में इस बातचीत में कुछ इस दिशा में कर पाएगा या मानेगा रूस, इसमें थोड़ी सी शंका है। लेकिन भारतीयों के लिए जो एक सेफ पैसेज दिया गया है युद्ध विराम की घोषणा कर, वो एक राहत की खबर है। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा कि भारत की एक चिंता तो खत्म हो जाएगी जब एक एक भारतीय वहां से वापस लौट जाएंगे अपने देश। लेकिन जो दूसरी बड़ी चिंता है वो यही है कि जिस तरीके से पुतिन ने अपना रुख दिखाया है और अब किसी भी बात पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है पूरी तरह से डिमिलिटराइज हो जाए, यूक्रेन एक तरह से आत्मसमर्पण कर दे, नेटो जाने की बात करना छोड़ दे। तो इन सब शर्तों के साथ, और दूसरी बात यह भी है कि पुतिन ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर किसी भी देश से किसी तरह की कोई सैन्य सहायता या नो फ्लाई जोन नेटो की तरफ से यूक्रेन के ऊपर लागू की जाती है तो उसे रूस के खिलाफ लड़ाई मानी जाएगी। और पुतिन ने तो यहां तक भी कह दिया है कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो भी रूस के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ने जैसा है। तो रूस का जो स्टैंड है काफी कठोर है, काफी कठिन है, उसको अपने स्टैंड से पीछे हटाना एक दुरूह काम है। लेकिन क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, युद्ध के बिना रास्ते तलाशने की बात करता रहा है, इसलिए भारत अपने पक्ष पे डटा रहेगा, अपनी बात कहता रहेगा। ये अलग बात है, और आपने सही कहा कि दुनिया के किसी देश की बात पुतिन नहीं सुन रहे। अगर सुनते तो शायद इस तरह से सैन्य अभियान यूक्रेन में करते नहीं। लेकिन शायद आने वाले दिनों में जब अपने आप को डोमिनेट पोजीशन पे पाए रूस, तो शायद वो अपनी तरफ से कुछ रिलैक्सेशन दे, जैसा कि अभी 4 शहरों में सीज फायर के लिए वो तैयार हुआ है। तो आने वाले दिनों में देखना है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी का क्या असर रूस पे पड़ता है, और आर्थिक प्रतिबंधों की मजबूरी की वजह से क्या कोई रूस फैसला ऐसा लेता है कि युद्ध खत्म हो। शुक्रिया उमा इस पूरी बातचीत के लिए।